ओ कितामुपीता मौसम व जगत अस्तस्नीप साधनोपदास मूतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी हेरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बदी 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 94 से पढ़ रहा हूँ। दुख को रोता कि हमको रावण वगैरह दुख देता है, सो हमको मदद दे के छुड़ाओ, क्योंकि रावण ने चारकूट और सौदा भांड में राज करने के सबब से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और सब राजा बादशाहों को और रियत को अपने राक्षसी पाप से घारत कर देता है। जब तमाम जान के लोग कम रह जाएंगे और हम ज़्यादा होंगे, जब हम अपने दिल में जा विचारेंगे वही करेंगे, सो रावण वगैरह इस तरह का ख्याल करके दिल में लाते थे और दिल में क्या चाहते थे। परंतु शनिचर जी महाराज ने सब संसार को रावण के जाल से वाकिफ कर दिया। इससे कुल जान बच गया और बचने के सबब से तमाम जान ने अपनी जुबान से यह शुक्र अदा किया कि शनिचर जी महाराज का जुग जुग और भो भुला जियो, कि हमको रावण के जाल से बचाया। जिसकी वजह यह है कि शनिचर ने रावण के जाल से कुल जान को वाकिफ किया था। जब दुनिया ज़्यादा थी और रावण की औलाद कम थी, इससे संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। और जो रावण संसार के नाम का पाप करके घारत कर देता, जब तो संसार में चोरी प्रकट नहीं होती, तो रावण चारकोट में अपना राज करता, तो फिर संसार रावण के नीचे हरकी चरकी नहीं निकलता, बल्कि डूबा हुआ रहता। शायद फिर वो अमल फांसी खा के मरते तो भी नहीं मरने देता, क्योंकि रावण की कुल तो ज़्यादा रह जाती और संसार की कुल कम रह जाती, तो फिर संसार को बड़ा भारी दुख हमेशा के वास्ते रह जाता और संसार का कुल कम रह जाता। जब ऐसा रावण करता, सो यह तो संसार के बड़े भाग्य कि जो रावण की चोरी मालूम होगी, तो सातों आठों विलातों के लोग एक दिल होकर के और समझ करके रावण की ओत को ही मार दिया, कि जो रावण के घर में चिराग करने वाला भी नहीं रहा। इससे फिर संसार के नाम का पाप करने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि संसार तो रचना है। इससे जिन जिन ने की राक्षसी विद्या का पाप संसार को घारत करने के वास्ते चलाया था, सो उन्हों की औलाद तक को ही नहीं रखा। और रावण ने जो राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, वो संसार को जाहिर करके थोड़ा ही चलाया था, क्योंकि जो जाहिर करता तो कौन करने देता। सो सच बात है कि जान के अपने बच्चों को कौन घारत होने देता, परंतु खबर नहीं थी, इससे जान को घारत किया। वह रावण का शनिचर को राक्षसी पाप का करना थोड़ा ही मालूम था, बल्कि शनिचर को खुद ही ग्रहशाला के पाप से बांध रखा था। सो शनिचर के दाम का पाप रावण 84 लाख कुंडों के ऊपर करता था और शनिचर को ऐसा सुझाया कि मुझको नारगी में डाला है। और पेज नंबर 95, नारगी में डाला है और ग्रह देवता सजा दे रहे हैं, और जो कि अगले ज़माने के भक्त लोग होकर मर गए हैं, उनका सपना शनिचर को करा के ऐसा सुझा देता था कि जब शनिचर ने दिल में सोचा कि जीता हुआ शख्स कोई मुझको मारने को आवे, तो मैं देखो कि मरे हुए सपने मुझको किस तरह से आते हैं, क्योंकि जो मर गए हैं उनके तो नाम अमर हैं। सो यह ख्याल करने की बात है कि जो मर गए हैं वो किस तरह से 84 लाख कुंडों के ऊपर जीवों को मारते हैं और किस तरह से पाप कराते हैं, क्योंकि मरे हुए से तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जिंदा तो पाप से अलबत्ता कर सकते हैं, सो वो पाप करे तो उनकी चल जाती, परंतु मरे हुए पाप किस तरह से करा सकते हैं। जब दिल में विचार किया
कि जो मरे हुए सुझाते हैं और ग्रह कराते हैं, सो या तो अपने को भूल बताई है कि इस तरह से हमारा जाल मालूम नहीं होगा, परंतु यह पाप रावण की तरह से चलाया हुआ है जब से दुनिया में टिप्पणा वगैरह और नानपागी वगैरह होना शुरू हुआ है। और रावण ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें बना करके चलाई थी। उनकी पहचान शनिचर ने की कि वेद असली नहीं है और जाल की है, क्योंकि उनको तो दुनिया बाँचती थी और कानों से सुनती थी, क्योंकि टिप्पणियाँ वगैरह को ऋषि लोग तमाम जान में बाँचते फिरते थे। परंतु जबकि शनिचर को राक्षसी पाप से नहीं कल्पाया होता, जब तक यह जानता था कि अगले वेद हैं, और जबकि शनिचर को कल्पाया और 84 लाख गुंडकी पर बाबत मरी पड़ने के और ग्रहशाला की और रोगशाला की और मिर्गी बेर कराने के पाप करा के सुझाता था। जब शनिचर ने दिल में क्या ख्याल किया कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है उसको 32 लक्षण आते हैं और मैं भक्ति करता हूँ तो रात दिन में जाल ही जाल में गिरफ्तार रहता हूँ, सो यह एक किस्म का पाप है और रावण करा रहा है और जायदारी में हमसे मिला हुआ है कि हमारा पाप मालूम नहीं होवे, परंतु यह पाप रावण का चलाया हुआ है। सो ख्याल करके रावण के पाप को समझ के कुल संसार को वाकिफ किया कि तुम तमाम जान के लोग वेद शास्त्र बाँच रहे हैं, उनमें 84 लाख कुंडियाँ लिखी हुई हैं। सो रावण किस जगह दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं जिसका बिखान तुम तमाम जान के लोग अपने मुंह से कर रहे हो, और जो कि ग्रहशाला के बारे में और मिर्गी होने के बारे में और रोगशाला के बारे में और ग्रहण पड़ने के बारे में और तलवार चलने के बारे में टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। सो वो टिप्पणे ऋषि लोग बाँचते फिरते हैं। सो वो राक्षसी पाप रावण के घर का है, क्योंकि मालिक के घर में तो शेर और बकरियां शामिल सरती हैं, ऐसा सांप है। और यह तो रावण किसी जगह गुप्ती पाप करता है, बल्कि मेरे नाम से ही जीवड़ों को कल्पा रहे हैं। इससे मैं ब्रह्म जाल में पड़ा हुआ हूँ। जब शनिचर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषियों को वाकिफ किया और रावण की राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाह ने एक दिल होकर के देखा और रावण के जाल की पहचान की और उनके जाल से वाकिफ हुए और वाकिफ होकर यह कहने लगे कि आदमी से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है। जय परमेश्वर देवता लोगों, संसार के बच्चे बचने के लिए अष्टनीप साधनोपदार लिखी किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करो। देवता लोगों भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा, नहीं तो सेठ सौदागर महाजनान बनिए बेईमान लंका के ढेर जादूखोरा कलंकी काफी ये बिना मौत संसार को मार देंगे और पता भी नहीं लगने देंगे। इसलिए मैं साधनोपदास हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर के इनके राक्षसी पाप छुड़ाने में मददगार बनो। देवता लोगों, किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पेज निःशुल्क प्राप्त करें। सो देवता लोगों, इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर।